फिर धीरे धीरे बिहेवियर चेंजेस होने लगेगा, बहुत सारे नेगेटिव हैबिट्स जाने लगेगी, आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी। शरीर में 7 जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जिनको हम चक्रास भी बोल देते हैं, वो चार्ज होने लगेगी। बीमारी ठीक होने लगेगी। क्यों बीमारी ठीक होगी? क्योंकि एटीपी में वो स्टोर होके रहेगा वो एनर्जी। और बायोलॉजिकली वो एनर्जी को जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस भी उसमें दिखते हैं, है ना। डीएनए में भी बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। VEGF, वास्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर्स, वो भी ठीक तरीके से प्रॉपरली बैलेंस होने लगते हैं। और जितने भी हमारे गट में माइक्रोबायोम्स हैं उनको भी वो एनर्जी मिलती है ना। बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स प्रॉपर सिक्रेट होने लगते हैं, कोर्टिसोल्स कम बनता है, स्ट्रेस हार्मोन जो कोर्टिसोल्स है वो भी कम बनता है ना। और जो दूसरे हैप्पी हार्मोन्स हैं वो भी प्रॉपर सिक्रेट होने लगते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रॉपर जो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो भी निकालती है, जिस वजह से ग्रोथ हार्मोन भी प्रॉपर रिलीज होता है। मतलब सब में बैलेंस होने लगता है, ठीक है, जब वो एनर्जी आती है। तो एनर्जी लाने का सिंपल सा टेक्निक है राजयोगा मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नथिंग बट जस्ट इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन। ये सिंपल है बहुत। जैसे कि मैं इमेजिनेशन को बोल देता हूँ, मतलब प्रैक्टिकल में वो है नहीं, आप इमेजिन कर रहे हो, आपके मन में वो एक पिक्चर ला रहे हो, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। मान लीजिए आपने एक एप्पल खाया, आप सोच रहे हो कि ठीक है, तो ये हो गया इमेजिनेशन। बट प्रैक्टिकल में आप ऑफिस में हो, घर में हो, बट आप सोच रहे हो कि ऐसा है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। देन विजुअलाइजेशन। इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन सेम चीज है, थोड़ा सा इसमें ये चेंजेस है विजुअलाइजेशन में कि आपने बहुत सारे इमोशंस डाल दिए उस इमेजिनेशन में, ठीक है। जैसे कि आप एक एप्पल ले रहे हो तो आपने देखा बहुत सारे इमोशंस आपने डाल दिया, कैरेक्टर्स डाल दिए कि एप्पल जो है गोल है, एप्पल का रंग रेड है या ऑरेंज है या ग्रीन है। अगर आप कच्चा एप्पल खाना पसंद करते हो तो ग्रीन है। तो और भी बहुत सारे उसका जो फैक्टर्स है, कैरेक्टर्स है, आपने डाला, तो दैट इज कॉल्ड विजुअलाइज। आप विजुअलाइज किए, ठीक है। जब आप विजुअलाइज करते हो तो फिर क्या होगा? मान लीजिए आप ऐसे ही बैठे हो और कुछ ऐसा प्रोग्राम हो गया, तो आपने उस जगह पे जाना हुआ और आपको भी ऐसा ही एक पेड़ दिखा, वो फल दिखा, एप्पल दिखा, तो आपने खाया। तो आप उस टाइम आपको याद आएगा, अरे यार मैं तो विजुअलाइज किया था, कैरेक्टर्स डाला था, उस टाइप का फल जब आएगा आप खाओगे तो वो रियलाइजेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो सेम चीज़ है मेडिटेशन में। जब आप इमेजिन करते हो कि गॉड से एनर्जी आ रही है, ईश्वर से या कस्मिक एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है, पड़ रही है, और धीरे धीरे शरीर में ये फंक्शंस हो रहे हैं, एनर्जी आ रही है, देन वो विजुअलाइज जब आप करते हो, बहुत सारे कैरेक्टर्स डालते हो उसके अंदर, अलग अलग शक्तियाँ डालते हो, अलग अलग गुणों के ऊपर आप काम करते हो। क्योंकि परमात्मा के बहुत सारे गुण में से स्नेह का गुण है, प्यार का गुण है, तो वो भी आपके अंदर आने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर, आपके अंदर ऑलरेडी है वो इमर्ज होना जो है शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसको जब आप रियलाइज करोगे तो देखोगे कि हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में वो दिखने लगेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। और भी बहुत सारे इसका पैथोलॉजिकल प्रूफ भी है, एविडेंस भी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ राजयोगा, स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प करता है, फिर इम्प्रूव्ड फोकस को इम्प्रूव कर देता है, इंक्रीज क्रिएटिविटी, एंड फिर बेटर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, फिर बेटर स्लीप भी हो जाती है। एज रिलेटेड जो कॉग्निटिव फैक्टर होते हैं, यानी भूल जाते हैं, एज बढ़ता है तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। और अभी हम इमरजेंसी कंडीशन की बात करेंगे। हाँ, हालांकि मैं ये टॉपिक जो है दूसरे सेशन के लिए रख देता हूँ। ये 3 स्लाइड्स हैं, आप देख लीजिए। और हम बात करेंगे एक और वीडियो में इमरजेंसी पोस्चर्स के बारे में, और कुछ 8-10 प्रकार के इमरजेंसीज हैं, उसमें हम ये कैसे फायदा कर सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कर्स लग गया, हेड इंजरी हो गया, या हीट स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो इस सब में, ठीक है ना। और लेट्स कुछ समय हम मेडिटेट करते हैं 1 मिनट, देन प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। कुछ समय के लिए
मैं अपने मन और बुद्धि को आवाज की दुनिया से परे एकांत में लेके जाती हूँ। मेरा मन एकदम शांत, शरीर कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अपना सारा ध्यान भ्रकुटी के मध्य चमकते हुए सितारे की ओर करें। मैं ज्योति स्वरूप, बिंदु रूप, पवित्र आत्मा हूं। अपने मन और बुद्धि को उगते हुए सूरज पर केंद्रित करती हूं। वाह, कितना सुंदर ये नजारा है। नारंगी रंग का सूरज, चारों ओर दूर दूर तक नारंगी रंग बिखरा हुआ है। देखते ही मेरा मन हर्षित हो रहा है। ऐसा अनुभव कर रही हूं जैसे पवित्रता की नारंगी रंग की किरणें उस पवित्रता के सागर से मेरे ऊपर बरस रही है। पवित्र किरणों के नीचे मेरा तन मन शांत, शीतल, निर्मल और शुद्ध होता जा रहा है। मेरा मन शुद्ध विचारों में रमण कर रहा है। शुद्ध विचारों में रहते हुए मैं प्योरिटी का अनुभव कर रही हूं। पवित्रता के सागर ज्ञान सूर्य से नारंगी रंग की किरणों के नीचे मैं आत्मा, पवित्रता, निर्मलता और हल्केपन का अनुभव कर रही हूं। अपने चारों ओर पवित्र नारंगी रंग की किरणों के प्रभामंडल को देख मैं आत्मा शुद्ध बनती जा रही हूं। नारंगी पवित्र किरणें समस्त शरीर को पवित्र बना रही है। समस्त अव्यय, सभी कोश, रक्त नलिका स्वस्थ बनती जा रही है। खून शुद्ध होता जा रहा है। अंग अंग, रोम रोम परम पवित्र शक्ति से भरपूर। खो जाएं पवित्रता के सागर में। अपवित्र विचारों से मुक्त मैं आत्मा शुद्धता को प्राप्त कर रही हूं। महसूस करें।